गाज़ा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था और अब तक इस जंग में 68,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 67,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान गई है, तो 1,000 यानी 1100 से ज़्यादा इज़राइली वो भी इस जंग में मारे गए हैं। दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, भुखमरी देखी है, टनों बारूद और मलबा जो है वो गाज़ा में बिखरा पड़ा है और हर तरफ तबाही का मंज़र है। लेकिन इस सब के बाद 2 सालों की तबाही के बाद जब पूरी दुनिया में इज़राइल और अमेरिका को लेकर राय बदलने लगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका की तरफ से 20 पॉइंट का पीस प्लान आया। अब उस पीस प्लान पर शर्म शेख में 2 दिनों से बातचीत चल रही है और 2 दिनों की बातचीत में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो कह सकते हैं वो आया है, क्योंकि बातचीत जो चल रही है उसमें हमास और इज़राइल के लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अरब देशों से और तुर्की से, अमेरिका से भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़ुद जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो तो इस पूरी बातचीत की मेज़बानी कर रहा है। लेकिन अगर इस पूरी बातचीत को देखें तो हमास ने ये बयान दिया है कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के ज़रिए से जो पीस प्लान पेश किया गया है वो चाहता है कि जंग का ख़ात्मा हो, जंग ख़त्म हो जाए और गज़ा में जो है अमन और शांति लौट आए। वो एक समझौता करना चाहता है, लेकिन हमास ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी समझौता, कोई भी पीस प्लान जिस पर वो रज़ामंद होगा, उसका जो की पॉइंट होगा वो ये होगा कि इज़राइल गाज़ा छोड़कर चला जाएगा। किसी भी तौर पर इज़राइल का गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं रहेगा, IDF को लौटना होगा। ये सीधे तौर पर हमास ने कहा है। हालांकि ये बात इज़राइल ने अब तक नहीं मानी है। इज़राइल ने तो ये भी नहीं माना है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको मानने के लिए तैयार है और फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर इस पूरे समझौते के बाद वो मान्यता देगा, वो रिकॉग्निशन देगा।